शफा का दर है, दुआ का घर। अंडर हिज रॉड, उसकी लाठी के नीचे। खुदावंद से मांगे, आज शायद मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लूँ, बट आई वॉन्ट जो पाकरू ने आज बातें हमसे करनी है वो हम उसको बहुत गहराई से सुनेंगे। ज़बूर 23 साम 23 का वर्स 4 कहता है, इवन दो आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ द शैडो ऑफ डेथ, आई विल फियर नो ईवल, फॉर यू आर विद मी, योर रॉड एंड योर स्टैफ दे कम्फर्ट मी। मेरा गुज़र अगर मौत की वादी से भी होगा तो मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तेरी सोटी और तेरी लाठी क्या देती है, मुझे आराम देती है। जब हम शीप वाला कलाम सुन रहे थे, हमने देखा कि सोटी और लाठी कैसे आराम देती है। कितना अजीब सा वर्ड है। जीसस के साथ हर चीज़ बड़ी डिफरेंट है। सोटी और लाठी किस तरह से आराम दे सकती है। जो इज़राइली कल्चर था, जो इज़राइली कल्चर में जो रॉड थी, जो सोटी थी, ये एक अथॉरिटी, ये हटा देंगे यहाँ से इसको, इस वाले को। जो इज़राइली कल्चर था उसमें जो सोटी होती थी, सोटा जो था वो अथॉरिटी का सिंबल था। वो एक टूल था जिसको चरवाहा इस्तेमाल करता था अपनी भेड़ों को करेक्ट करने के लिए। कि जब हमने देखा वो जो रॉड होती थी, किस तरह की रॉड है यहाँ पे, किस तरह का सोटा है, इसको दोबारा से देखें, ऊपर से ट्विस्टेड है। वो क्या करता है, इस तरह से शीप की गर्दन में उसकी टांग से खींच लेता है जब वो अपने रास्ते से अलग होती है। तो ये सोटी जो थी, ये इज़राइली कल्चर में एक अथॉरिटी का सिंबल थी। मूसा को भी जब हम देखते हैं, मूसा पहले जिस रॉड को, जिस लाठी को शीप को, अपनी भेड़ों को चराने के लिए यूज़ करते थे, वही लाठी इज़राइलियों के ऊपर अथॉरिटी का सिंबल बन गई। वही लाठी थी, जब वो लाठी उठाते तो समंदर दो पार हो जाता। वही लाठी थी जिसमें एक अथॉरिटी का सिंबल आ गया। आज हम इस लाठी के बारे में एक बहुत गहरी चीज़ को सीखेंगे। मेरे साथ निकालेंगे लेविटिकस। बाइबल कौन कौन लेके आया है? ऊपर दिखाए सभी। कितने कितने बिना हथियार के सिपाही यहाँ घूम रहे हैं? हस्बैंड वाइफ दोनों को चाहिए, ओके। वो वाइफ ने बाइबल उठाई, हस्बैंड ने हाथ ऊपर खड़ा किया। ये राहुल और दीक्षा है, हाँ हाँ, एक ही है, हाँ। लेविटिकस को उर्दू में क्या कहते हैं? ये मुझे कभी भी नहीं भूलना आया। पंजाबी में क्या कहते हैं? लेवियाँ। निकालें। 27 30 से 32 पढ़ते हैं। एवरी टाइथ ऑफ द लैंड, वेदर ऑफ द सीड ऑफ द लैंड और द फ्रूट ऑफ द ट्रीज इज द लॉर्ड्स, इट इज होली टू द लॉर्ड। चाहे वो टाइथ ऑफ लैंड है, वो चाहे बीज है या फल है, जो 10th है वो किसका है? वो यहोवा का है। और यहोवा के लिए जो चीज़ है वो क्या है? यहोवा के लिए पाक है। यहोवा के लिए इट इज होली टू द लॉर्ड। 31 वर्ष कहता है, यदि कोई अपने दशवांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। क्या होता था कि जब उस ज़माने में जब अपना 10वां हिस्सा जो खुदावंद के घर में लाना होता था, पर अगर किसी को चाहत रखी कि नहीं मुझे ये वाली भेड़ नहीं देनी, तो उस भेड़ को अगर रिडीम करना होता तो उससे 5 टाइम ज़्यादा वो देना होता, तो आप अपनी भेड़ को वापस ले सकते थे। अब इस वर्ष को 32nd वर्ष को बड़े ध्यान से सुनना। एंड एवरी टाइथ ऑफ हर्ड्स एंड फ्लॉक्स, एवरी 10th ऑफ ऑल दैट pass under the herdsman's staff shall be holy to the Lord. और गाय बैल और भेड़ बकरियां
अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशवांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। क्या मतलब है? इसको कभी आपने पढ़ा, इसको देखा, ध्यान किया कि जो लाठी के अंदर से, लाठी के नीचे से जो निकल जाने वाले हैं वो किसके लिए हैं? वो खुदावंद के लिए है। लाठी के नीचे से गुजर जाने का मतलब क्या था? जब बहुत सारी भेड़ें हैं शेपर्ड के पास, चरवाहे के पास बहुत सारी भेड़ें होती थी, तो वो क्या करते थे? एक नैरो सा डोर, एक नैरो सा पाथ खोल देते थे, जिसमें से इतनी भेड़ों में से जो जो भेड़ चाहती एक एक करके उस नैरो पाथ में से निकलती जाती। वो नैरो पाथ में से अब एक एक करके भेड़ निकल रही है, और जो चरवाहा है वो क्या करता? उसके हाथ में एक लाठी होती, और लाठी के ऊपर, लाठी के नीचे जो है लाल रंग, कुछ लाल रंग लगा होता, और जो भेड़ उसके नीचे से निकलती जाती वो काउंट करता रहता, 1 2 3 4, और जैसे ही 10वीं भेड़, तो 10वीं भेड़ के ऊपर वो लाठी से उसके ऊपर लाल रंग का निशान लगा देता, और लाल और उसमें किसके ऊपर उसने लाल रंग लगाना है वो चूज नहीं करता था कि इस भेड़ के ऊपर, इसके ऊपर नहीं। जब उसके अंदर से जो एक दरवाजा छोटा सा खोल दिया, उसमें से एक एक करके भेड़ आती जा रही है उसकी लाठी के नीचे से, और जो 10वीं भेड़ है उसके ऊपर वो क्या करता? लाल रंग का निशान लगा देता, और वो क्या करता? जितनी लाल रंग जिसके ऊपर निशान लगा हुआ है उन भेड़ों को इकट्ठी कर देता। अब ये भेड़ें क्या हैं? शैल बी होली टू द लॉर्ड। आज ध्यान से अपने लिए आज कलाम को मांगेंगे। आज बहुत गहरी तरह से खुदावंद हम सबसे बात कर रहे हैं। जो लाठी के नीचे से जो निकल रही है, जिसके ऊपर लाल रंग का निशान लग जाता है, जिस भेड़ के ऊपर मार्क लग जाता है, वो पवित्र पाक हो गई खुदावंद के लिए, और उसको खुदावंद के लिए दे दिया जाता था। आज 2-3 डिफरेंट सिनेरियोस को हम देखेंगे, सुनेंगे, एंड देन अपने आप को देखेंगे हम कहां पे हैं। एक और, दिस इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, मैथ्यू 25:31 से शुरू होता है, मत्ती 25:31। स्पेशली उन सबसे बात करूंगी, द सन ऑफ मैन शैल कम इन ग्रेट ग्लोरी। खुदावन इस 31 वर्ष को पढ़ना। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। जब खुदावंद यीशु अपनी ग्लोरी में आएंगे, तो अपने ग्लोरी के सिंहासन के ऊपर बैठ जाएंगे, विराजमान हो जाएंगे। जीसस इज नॉट ऑन योर क्रॉस एनी मोर। फिर रिपीट कर रही हूं, जीसस इज नॉट हैंगिंग ऑन द क्रॉस एनी मोर। ही इज द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। वो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है, वो किंग ऑफ किंग्स है, वो जज है जो जजमेंट करने आ रहा है। हालेलुया, उसको डोंटे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। उस बादशाह को डोंट टेक हिम लाइटली, डोंट टेक द किंग लाइटली। यीशु के नाम को बिल्कुल लाइटली नहीं लेना। He is the king, he is the son of man, shall come in great glory। उस महिमा में आने वाला। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और जब वो आएगा तो वो क्या करेगा? जब वो आएगा तो भेड़ और बकरियों को अलग कर देगा। वो भेड़ और बकरियों को अलग कर देगा। भेड़ों को वो
अपने दाहिने हाथ में रख देगा और बकरियों को लेफ्ट हैंड में। जब इस तस्वीर को देखें, भेड़ और बकरियां, जब हम भेड़ और बकरी वर्ड भी बोलते हैं, इकट्ठा ही आ जाता है। हाँ, चरवाहा भेड़ बकरियां चरा रहा है, भेड़ और बकरी दोनों, गोट एंड शीप, नॉर्मली बोथ दे लुक सिमिलर, देखने में भी एक जैसी लगती हैं, पर आदतें जमीन आसमान का फर्क है। भेड़ जो है वो इतनी भोली सी होती है और जो बकरी है वो बड़ी चालाक होती है, इतना फर्क है। और खुदावंद अपनी मासूम भेड़ों को बकरियों से अलग कर देगा। वो जो भेड़ है, जो शीप है उसको दाहिने हाथ में रखेगा और जो बकरी है उसको बाएं हाथ, लेफ्ट हैंड में, बाएं हाथ में। क्यों? और कहेगा, उनसे बात कहेगा किसको? राइट हैंड साइड। कितनी भेड़ें यहां बैठी हैं? कितनी भेड़ें हैं? यस लॉर्ड, हालेलुया, आई एम शीप। हाँ, हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहेगा जो दाहिने हाथ में, जो राइट साइड में भेड़ है, उसको कहेगा, कम यू ब्लेसेड ऑफ माई फादर, मेरे बाप की मुबारक भेड़ो, इनहेरिट द किंगडम प्रिपेयर्ड फॉर यू फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। हालेलुया, फ्रॉम द फाउंडेशन। हम नहीं थे, हमारी एग्जिस्टेंस नहीं थी, पर जब ये किंगडम बनी तभी से हमारे लिए प्रिपेयर कर दिया गया। और क्यों प्रिपेयर किया गया? क्योंकि कलाम कहता है, खुदावंद कहते, क्योंकि जब मैं भूखा था तुमने मुझे खाना दिया। अब ये भूखा खाली होमलेस नहीं है, हम भी बड़ी बार भूखे हो जाते हैं। हम भी जब एक दूसरे के पास, हम 4 घंटे बाद अभी भूखे होंगे, बाहर खाना खा रहे होंगे। जब मैं भूखा था तो ये जो हमारी पूरी सर्विस टीम है, जब आपको खाना सर्व करती है, इनको ब्लेस किया करें, क्योंकि जब मैं भूखा था तूने मुझे खाने को दिया, जब मैं प्यासा था मुझे पानी दिया, जब मैं परदेसी था तो मुझे जगह दी, जब मैं नंगा था मुझे कपड़े दिए, मैं बीमार था तूने मेरी सुधि ली, जब मैं जेल में था तो मुझे मिलने को आया। So beautiful. For all this, you get to be on the right side of the king. Amen? और बाएं हाथ में कौन है? जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो कहते, खुदा को कहा कि ऐसा कब हुआ कि हमने कब आपको भूखा प्यासा, हमने आपको कब खिलाया? क्योंकि खुदावंद कहते, जो तूने एक दूसरे के लिए किया वो तूने मेरे लिए किया। आमीन। तो जो चंगाई हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो हम खुदावंद के लिए करते हैं, जो बुराई हम एक दूसरे के लिए करते हैं वो भी हम खुदावंद के लिए करते हैं। यू गॉट टू बी सो केयरफुल, वेरी थिन लाइन चंगाई और बुराई में। एक और बड़ी बात, पहला सिनेरियो क्या था? शेपर्ड अपनी लाठी रखता है और हर 10वीं भेड़ के ऊपर मार्क लगाता है, और जो मार्क लगा हुआ है वही खुदावंद के मंदिर में चढ़ाई जाती है। अब दूसरा सिनेरियो है कि खुदावंद का तख्त लगा है, वो भेड़ और बकरियों को अलग कर रहा है, बट नॉट ऑल शीप्स विल एंटर द किंगडम। हर किसी ने कहा मैं भेड़ हूं, हर कोई समझता है मैं भेड़ हूं, और हैं भी, बट नॉट ऑल द शीप विल एंटर द किंगडम, क्योंकि यहवे हैज रॉड, यहवे उसके पास एक लाठी है। यहवे विल जज, वो जजमेंट करेगा, यहवे ने जजमेंट करनी है। और कलाम कहता है जजमेंट जो है वो उसके घर से ही शुरू होगी। जो जजमेंट है
वो उसके घर से शुरू होगी। कहाँ लिखा है? पहला पतरस चैप्टर 4 वर्स 17 को निकालें। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्स 17 कलाम कहता है, फॉर इट इज टाइम फॉर जजमेंट टू बिगिन एट द हाउस होल्ड ऑफ गॉड, एंड इफ इट बिगिन्स विद अस, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? पढ़ेंगे इसको। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। दोबारा बोलना इसको। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, वो समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। और न्याय का आरंभ हम ही से होगा। कहां पे शुरू होगी? खुदा के घर से अदालत शुरू होगी। और उनका क्या होगा? जो खुदावंत की खुशखबरी को नहीं जानते। तो जजमेंट जो है वो खुदावंत के घर से शुरू होगी। और वो किस में जज करेगा? वो किस किस चीज के बीच में जज करेगा? ही विल जज बिटवीन एवरीवन। खुदा के जो खादिम हैं, खुदावंत के जो द होल बॉडी ऑफ क्राइस्ट, उसके बीच में जजमेंट होगी। और कलाम में लिखा है जर्माया 23 उसका पहला वर्स कहता है, वो टू द शेपर्ड्स। ये उनके लिए है जो कलाम सुनाते हैं, ये जो उनके लिए है जिसको खुदावंद ने एक अथॉरिटी दी, जो या वो एक अथॉरिटी की प्लेस में खड़े हैं, जहां पे वो खुदावंद की मासूम भेड़ों को, जहां पे वो खुदावंद के मासूम लोगों को खुदावंद की तरफ लेके जाने का काम कर रहे हैं। पर शुरू काम अच्छी तरह से होता है, बीच में जब अपना लालच, अपना ग्रीड, अपना मैं बढ़ जाता है। जर्माया 23:1 क्या कहता है? उन चरवाहों पर हाय जो मेरी चराई हुई भेड़ बकरियों को तितर बितर करते और उनका नाश करते हैं। यहोवा यह कहता है। कौन कहता है? यहवे। वो कहते हैं हाय किसके? उन चरवाहों के ऊपर जिनके कारण मेरी भेड़ें तितर बितर हो जाती हैं। खुदावंत सबसे बात करते हैं। खुदावंत की जो बात है वो हर किसी से है। आपने अब ये एक और सिनेरियो, हैव यू एवर हर्ड ऑफ वैली ऑफ डिसीजन? आपने वर्ड सुना वैली ऑफ डिसीजन? हिंदी में लिखा निबटारे की तराई। आपने ये वर्ड्स किसने सुना? ये निबटारे की तराई। उर्दू में लिखा फैसले की वादी। सुना ये आपने? नहीं सुना? आज सुनेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। कहाँ पे लिखा? लेट्स गो टू जोएल नबी की किताब चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा। जोएल चैप्टर 3 वर्स 14 में लिखा, मल्टीट्यूड्स इन द वैली ऑफ डिसीजन। वो निपटारे की तराई, फैसले की वादी होगी जहां पे मल्टीट्यूड्स होंगे। ये सारे जो दिख रहे हैं यहां पे इस पिक्चर में, ये सब लोग हैं। ये वैली ऑफ डिसीजन में, फॉर द डे ऑफ द लॉर्ड इज नियर इन द वैली ऑफ डिसीजन। द सन एंड द मून शैल बी डार्केंड एंड द स्टार्स शैल विथड्रॉ देयर शाइनिंग। हम कौन से वक्त में रह रहे हैं? डू यू रियली बिलीव वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स? अभी 2 दिन कल पीछे परसों फिलीपींस में कितना गहरा अर्थक्वेक आया, कितना वहाँ पे भूचाल आया, लोग मर गए। बहुत कुछ हमारे इर्द गिर्द इतना कुछ हो रहा है। अगर वो हमें अभी सिखा नहीं रहा कि वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स,
हर बार मैं आपको ये बात बता रही हूँ, ये हर रोज़ खुदावंद क्यों हमें शेक क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो हमें बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि वो हमें बचा लेना चाहते हैं। कल जूम पे हमारे साथ एक बहुत प्यारी सिस्टर हैं यूएस से, वो कनेक्ट हुई। वो बता रही थी, रो रही थी, तकलीफ़ में थी कि उनके चाचा इंडिया में, वो यूएस में रहती हैं, फैमिली इंडिया में, कि उनके चाचा इंडिया में बीमार थे। तो उनके फादर चाचा को देखने गए और चाचा बीमार थे, तो उन्होंने फ़ोन करके बेटी को भी बताया कि तेरे चाचा काफ़ी बीमार लग रहे हैं। और अपने भाई को देख के वो गाड़ी में वापस घर जा रहे हैं और रास्ते में उनकी अपनी तबीयत खराब हुई एंड ही passed away. Life, don't take it for granted. Don't take life for granted. पता ही नहीं कौन सी सांस कहाँ पे कब आखिरी सांस हो रही हो हमारी. Where do we stand in front of God? Where do we stand in front of God? That is the most important thing जो आज मैं कहूँगी हमारे लिए, हम जिसको अपने साथ रखें. मेरे को एक कोट बड़ा पसंद आया, मैंने शेयर किया कि do not keep your things for special occasions, because your special occasion is today when you are alive. अपनी अच्छी चीज़ों को स्पेशल ओकेजन के लिए ना रखें, क्योंकि स्पेशल ओकेजन आज है जब हम आज ज़िंदा हैं. मैं कैथरीन कुलमैन की किताब पढ़ रही थी और उसमें लिखा कि व्हेन शी passed away, तो जब उनकी बेसमेंट में 75 ड्रेसेस थीं जो उन्होंने प्रीचिंग के लिए ख़रीदी थी, कि प्रीचिंग के लिए पहनने के लिए, और वो 75 ब्रांड न्यू नीचे पड़ी हुई थी. You know, so many things we keep it for special occasion. हमारे घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी क्रॉकरी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम स्पेशल लोगों के लिए निकालते हैं. You know what? You are the most special people. Hey man, you are the most special people. अपने आप को उस तरह से ट्रीट किया करें, अपने आप को स्पेशल ट्रीट किया करें, हर दिन को स्पेशल ट्रीट किया करें, क्योंकि जब हमें ज़िंदगी मिली, दैट मेक्स आवर डे स्पेशल. आमीन. एंड टाइम्स में हम रह रहे हैं. एंड टाइम्स में जोएल नबी कहता है कि मल्टीट्यूड्स कहाँ जाएंगे? वैली ऑफ डिसीजन में इकट्ठे होंगे. और वैली ऑफ डिसीजन जो है, निपटारे की वादी, फैसले की जो वादी है, वहाँ पे डिसीजन हमारा नहीं होगा, डिसीजन यीशु का होगा, बिकॉज ही इज़ द जज. वो डिसीजन वहाँ पे हम नहीं लेंगे कि हमने यहाँ से दाखिल होना है. डिसीजन कौन लेगा? जीसस इज गोइंग टू मेक द डिसीजन, यू आर गोना एंटर और नॉट. बड़ी बार मैंने इस वाक्य को आपके साथ शेयर किया बेनी हिन का, कि किस तरह से बेनी हिन को एक ख्वाब आया, एंड इट वाज अ विजन एक्चुअली. एंड ही सेज कि यू नो हाउ बहुत सारी चीज़ों में वो पैसे लेना शुरू किया और बहुत ज़्यादा बिजनेस ओरिएंटेड हो गई मिनिस्ट्री. एंड ही सेड कि ही गॉट अ विजन जिसमें उन्होंने देखा कि एक लाइन लगी हुई है हेवन में, और एक दरवाज़ा है, दरवाजे के बाहर एक आदमी खड़ा है और एक कोई इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, और लंबी सी लाइन लगी हुई है. एंड ही सेज कि उसको पता है कि इसमें क्रिश्चियंस की ही लाइन है, और वो लाइन लगी है. एंड दूर से ही सेज कि वो आदमी लगता है जीसस हैं, क्योंकि जैसे ही आगे पहुंचते हैं और जीसस नाम में सर हिलाते हैं और ज़ोर से म्यूज़िक बजता है और शैतान आता है और उसको घसीटता हुआ ले जाता है. ही सेज कि ऑलमोस्ट एवरी अदर पर्सन जो लाइन लगी थी, उसमें से 80% लोगों को जीसस सेड नो, आई डू नॉट नो यू, और इंस्ट्रूमेंट बजता है और शैतान ले जाता है उनको.
तो ही सेड कि जैसे ही उनकी बारी आई, वे जैसे ही वो आगे पहुंचने लगे, तो ही हैड इन हिज हार्ट कि जीसस अभी मेरे लिए भी ना में सर हिलाने लगे हैं। और वो कहते कि जैसे ही मैं पहुंचा और जीसस इससे पहले कि ना में सर हिलाते, वो पहले अपनी बॉडी में वापस ही गॉट वोक अप और विजन से वापस आए। एंड ही सेड कि मुझे लगा मुझे तो खुदावंद ने सेकंड चांस दे दिया है, उनको तो मिल गया सेकंड चांस, बट फिर भी वही बातें शुरू हो गई, दैट इज बिटवीन हिम एंड गॉड। बट हमें भी आज अगर जिंदगी का सांस मिला है तो खुदावंद ने सेकंड चांस दे दिया है। जस्ट थिंक कि जब आप खुदावंद के सामने खड़े होंगे, क्या खुदा ना में सर हिलाएंगे या हाँ में हिलाएंगे? दिस इज बिटवीन यू एंड गॉड। आस्क गॉड अपने अंदर आज अपने अंदर अपने आप को, अपने साथ वाले का नहीं, क्योंकि दूसरा तो बड़े साफ दिख जाता है, उसकी गलती, उसकी हर चीज बड़ी साफ दिख जाती है। बट टुडे गॉड इज सेइंग अपने अंदर देखो कि क्या खुदा आपके लिए कैसा सर हिलाने वाला है। आमीन। क्योंकि उसके हाथ में लाठी होगी, क्योंकि जज के हाथ में लाठी होगी कि वो किसके ऊपर लाठी रख दे, किसके ऊपर वो अपना निशान दे दे। क्योंकि इज़िकियल 20 के 37 में लिखा, अगर आपने इज़िकियल की किताब को कभी नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ना, इट्स सच वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुक्स, पर होली स्पिरिट की मदद से सिर्फ वही सिखा सकता है। इज़िकियल 20 का 37 कहता है, आई विल मेक यू pass under the rod and I will bring you into the bond of covenant। तो मेरी लाठी के नीचे से निकलोगे तब मैं तुम्हें अपने कवेनेंट के बॉन्ड में लेके आऊंगा। बिकॉज मैथ्यू 22 का 14 कहता है, बुलाए तो बहुत हैं, बुलाए तो बहुत हैं, पर बड़े कम हैं जो चुने हुए हैं। Many are called but few are chosen। हम इस दुनिया में रहते हुए कहीं गलत फहमी में ना रहें कि हम हेवन जा रहे हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि खुदावंद की उस लाठी का निशान आपके ऊपर ना आए। So live the life, every breath of your life with faithfulness। वफादारी is a big reward जो खुदावंद आपको देता है। वफादार रहेंगे क्योंकि रेवलेशन 2:10 कहता है, जो आखिरी सांस तक वफादार रहेगा जिंदगी का ताज वो पाएगा। तो खुदावंद से मांगे इस वक्त, खुदावंद मेरी हर सांस वफादार आए। बोले मेरे पीछे, खुदावन मेरी हर सांस वफादार आए, मेरी हर सांस तुझको भाने वाली हो। मैं अपनी जिंदगी में हमेशा यीशु को पहला दर्जा दूं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ये देखें इज़िकियल 34 का 22 क्या कहता है, I will rescue my flock, they will no longer be prey। कलाम कहता है, and I will judge between sheep and sheep। हम सब ने हाथ खड़े किए कि हम सब भेड़े हैं। कलाम क्या कह रहा है कि खुदावंद क्या करेगा, शीप और शीप के बीच में जज करेगा। मैं क्या करूंगा, आई विल जज शीप एंड शीप। तो शीप और शीप में जजमेंट होने वाली है। कहीं हम इस भरोसे ना रहें हम तो शीप बन गए, हमने तो जीसस को रिसीव कर लिया, हमने तो बपतिस्मा ले लिया, अब पहुंच जाएंगे हम खुदावंद के हेवन में। नो, हेवन आपने बपतिस्मा लिया, आपने रासबाजी को पूरा किया, पर आपकी जिंदगी कैसी है? आर यू वॉकिंग द वर्ड? क्या कलाम आपके अंदर है? क्या कलाम पे आप चल रहे हैं? क्या खुदावंद की रासबाजियों को, उसके कहने को पूरा कर रहे हैं? ही विल जज बिटवीन शीप एंड शीप। एंड शीप, और कुछ शीप जो हैं वो कहां चली जाएंगी? हरी हरी वादियों में। कुछ शीप जो हैं
वो हरी वादियों में जाएंगी। ये सारी शीप हैं, दोबारा याद करवा रही हूं, ये सब शीप हैं। और शीप जो बाइबल पढ़ रही हैं, वर्शिप कर रही हैं, दुआएं भी कर रही हैं, बहुत कुछ कर रही हैं। सम शीप विल गो टू ग्रीन पास्चर्स एंड सम विल नॉट एंटर ग्रीन पास्चर्स। कुछ हरी वादियों में जाएंगी, खुद कुछ हरी वादियों में दाखिल नहीं हो पाएंगी। डोर हेल है और एक हेवन है। कुछ हेवन में एंटर होंगे, कुछ हेल में जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि बड़ा सुकड़ा रास्ता है खुदावंद की तरफ जाने वाला। नैरो इज द गेट विच लीड्स टू हेवन। और जो हेल का रास्ता है वो बड़ा खुला डुल्ला, बड़ी सारी शीप उसमें उछलती उछलती जाएंगी। आज भी वक्त है अपनी जिंदगी को खुदावंद के साथ सही कर लेने का, क्योंकि कलाम में लिखा इज़कियल 20 का वर्स 38 कहता है, आई विल पर्ज आउट द रेबल्स फ्रॉम अमंग यू एंड दोज हु ट्रांसग्रेस अगेंस्ट मी। मैं तुम में से सब विद्रोहियों को निकालकर जो मेरा अपराध करते हैं तुम्हें शुद्ध करूँगा, और जिस देश में वह टिकते हैं उसमें से मैं उन्हें निकाल दूंगा। मैं क्या करूंगा? पर्ज, आई विल पर्ज देम, आई विल ब्रेक देम आउट ऑफ द लैंड वेयर दे सोजर्न, बट दे शैल नॉट एंटर द लैंड ऑफ इजराइल। ये सब शीप के लिए बात हो रही है। देन यू विल नो दैट आई एम द लॉर्ड। पर्जिंग का मतलब पता क्या है? दे आर मोस्ट ऑफ द पीपल, पर्जिंग का मतलब है जब खुदावंद क्या करता है, पर्ज इज अ वर्ड, इंग्लिश इसकी डिक्शनरी मीनिंग है कि जब ग्रुप ऑफ जो लोगों को किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी जगह से अलग कर देना, दैट इज व्हाट पर्ज मीन्स, निकाल के अलग कर देना। और खुदावंद क्या कहता है? आई विल पर्ज आउट जो विद्रोही होंगे। एंड खुदावंद कहता है मेजॉरिटी जो खुदावंद के लोग हैं आज भटक रहे हैं, बड़ी डबल स्टैंडर्ड जिंदगी जी रहे हैं। मैं किसी को इंग्लैंड में उनको बैप्टिज्म के लिए प्रिपेयर कर रही थी, बैप्टिज्म लिया आज बड़ी खुशी से। ही सेंड मी, आई ब्लेस हिम्स हार्ट कि जब खुदावंद की रासबाजी को पूरा करते हैं, और उन्होंने मुझे बड़ी खुशी से भेजा कि मैंने बैप्टिज्म ले लिया है। और बैप्टिज्म की जब फोटो आई, उस बैप्टिज्म में एक ऐसा जैसे ये ऐसा पॉट सा है, उसके ऊपर उसने सिर नीचे किया एंड उसके ऊपर पानी डाला और कहा कि बपतिस्मा हो गया। एंड आई वॉज हर्टिंग। मैं उसको कंग्रेचुलेशंस कह रही, पहले तो मुझे वीडियो नहीं देखी थी, आई जस्ट सॉ द वर्ड बैप्टिज्म हो गया। सो मैनी पीपल, क्योंकि कहाँ से राइट टीचिंग नहीं है और वो रासबाजी को भी उस तरह से पूरा नहीं कर सकते। पर मैंने खुदावंद के सामने उसको लिफ्ट अप किया। मैंने कहा खुदावंद, इसने तो आपके आगे अपना पूरा दिल रखा। ही इज रिजॉइसिंग, ही डजंट इवन नो, क्योंकि उसको वो टीचिंग वहाँ पे नहीं है उस तरह से। पर हम खुदावंद के नाम से खुदावंद से मांगते हैं कि खुदावंद हम सबको तैयार करें ताकि हम जाके उस सच को, उस खुशखबरी को, उस राइट टीचिंग को दे सकें। द एंड ऑफ द एंड इज हियर। इज़कियल का चैप्टर 7 और 8 पढ़ेंगे। जब आप घर जाके पढ़िएगा, ये आपको शेक करेगा कि द एंड इज यहीं पे है। एक जो तलवार है, इज़कियल चैप्टर 7:15 कहता है, द स्वॉर्ड इज आउटसाइड, प्लेग एंड फेमिन आर विदिन। आज देखें पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। इधर यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही है, इजराइल पैलेस्तीन में क्या हो रहा है, उसके कारण पूरे वर्ल्ड में कितने डिवीजन हो रहा है। कहीं यहूदियों के अगेंस्ट, पैलेस्तीनियों के अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट, हर जगह। यहाँ पे वो पिछले संडे की बात है, वो वेस्टवुड मॉल के बाहर वो भारत वर्सेस खालिस्तान ही लड़ते जा रहे हैं सारे। लाइक डिवीजन एवरीवेयर, फैमिन,
इतना महंगाई हो गई है और पूरी दुनिया में इतनी महंगाई होती जा रही है, अभी कुछ भी नहीं, इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाने वाला है। ऐसे ऐसे प्लेग अभी हमने देखा जब कोविड ने किस तरह एक एक को पकड़ लिया, किस तरह से हम सबकी जिंदगियों को हिला दिया। वो कुछ भी नहीं जो चीज़ें आने वाली हैं, ऐसा कुछ आने वाला है। और लिखा, those in the contrary will die by the sword and those in the city will be devoured by famine। जो बाहर होंगे वो तलवार से मारे जाएंगे, जो अंदर होंगे वो भूखमरी से। आज अगर हम देखें फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, बाहर जंग से तलवार से मर रहे हैं, अंदर भूख से मर रहे हैं, ना बिजली ना पानी ना रोटी। दिस इज एग्जैक्टली थिंग्स आर देयर, वी आर लिविंग इन एंड टाइम्स। आंखें खोल लें, अपने दिल को खोल लें, ये आज की दुनिया की पिक्चर है। दिस इज हैपनिंग राइट नाउ। ईवल और गुड के बीच में बड़ी थिन लाइन है, क्योंकि ईवल ने भी गुड की शक्ल को पहन लिया है। क्योंकि ईवल जो है वो भी हर गुड चीज को कॉपी करता है और बिल्कुल मेड इन चाइना की तरह हो जाता है, और हमें पता ही नहीं चलता फर्क क्या है, और हम उस झूठ को भी सच समझ जाते हैं। आज खुदावंद से डिसर्नमेंट मांगे, या बेबीलोन का पाथ रिसीव कर सकते हैं या खुदावंद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट। इज़िकियल, आई लव इज़िकियल का बुक, इसको पढ़िएगा। इज़िकियल चैप्टर 9 उसके 4 में लिखा, यू मस्ट पुट अ मार्क ऑन द फोरहेड्स ऑफ द मैन दैट आर साइंग एंड ग्रोनिंग। इसको जरूर उर्दू, पंजाबी, हिंदी, हर लैंग्वेज में अभी हम पढ़ेंगे। इज़िकियल चैप्टर 9 वर्स 4। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य उन सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख मारे चिल्लाते हैं, उनके माथों पर चिन्ह लगा दे। उनके माथों पे क्या कर? मार्क लगा दे। किसके ऊपर निशान लगेगा? जो बुराई को देख के आहें भरते हैं। जब हम रोते हैं, ये क्या हो रहा है? जब आप किसी गलत चीज को, जब आप गलत चीज को देखते हो और आपको दुख होता है, जिसको गलत चीज को देख के दुख होगा उसके माथे में वो मार्क लगेगा, और जिसके ऊपर मार्क लगा होगा वो ही बचेगा। सो सवाल है, क्या आपके ऊपर कौन सा मार्क है? क्या जब आप गलत चीजें देखते हैं तो क्या आप उसके लिए स्टैंड लेते हैं या चुप रह जाते हैं? जब कुछ गलत होता है वहां पे आपको बोलना है। यू नो व्हाट, राइट नाउ दिस इज एवरीबॉडीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जब अब जो गलत वाला गलत है, क्योंकि दुनिया बहुत सी ऐसी है जो सही को भी गलत बनाने में लगी है। जब यीशु इस दुनिया में थे, जब यीशु कलाम देते थे, तो बड़े लोग पत्थर लेके खड़े हो जाते थे यीशु के खिलाफ कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है। पर उस वक्त भी यूहन्ना के 6 को जब पढ़े, यूहन्ना के 6 में 60 में बड़े सी मल्टीट्यूड, बड़े लोग हैं जो जीसस के पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। पर यीशु की जो टीचिंग है बड़ी सख्त है। यीशु कहते मेरा लहू पीना, मेरे बदन को खाना, ये कैसी टीचिंग है? ये क्या बोलता है? और जॉन 6:66 666 बनता है और लिखा है, बहुतों ने उसको छोड़ दिया। जॉन 6:66 कहता है बहुत से लोगों ने छोड़ दिया, एंटी क्राइस्ट बन गए, 666 बन गए, छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई दुआ ना सुनी जाए, या उसके कारण, या आज हम इतने रोजे रखे, खुदा इतना वफादार चल रहे हैं, पर मेरा काम नहीं हुआ, मैं तो आज आना ही नहीं आपके पास। हाँ, घर में लड़ाई झगड़ा हुआ हस्बैंड वाइफ का, मैंने आज चर्च नहीं जाना, मैं खुदा के पास नहीं जाना। डोंट एवर डू दिस। सैल्वेशन अपनी है, पर्सनल है। अकेले पैदा हुए थे, अकेले जाने वाले हैं वापस। आमेन। तो अपनी सैल्वेशन को किसी भी कीमत में नहीं गवाना। यू टेक स्टैंड फॉर द ट्रूथ एंड स्पीक द ट्रूथ, एंड ट्रूथ इज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमेन। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज सवाल ये है, डू यू कैरी द मार्क जीसस का? हम यहाँ पे बड़ी अनॉइंटिंग में बैठे होते हैं, बड़ा मस्सा है, पर इसके बाद, इस समस्या के बाद नेक्स्ट क्या करते हैं? इफ यू आर गॉसिपिंग, फिर फिलिपियंस चैप्टर 5 उसके 9 to 21 में देखे, गप्पे मारी, बैकबाइट किया, स्लैंडर किया, हाँ, और घर जाके गंदी फिल्में देखी, उस गंदे रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहे, यू आर नॉट एंटरिंग हेवन। बिकॉज कलाम कहता है, क्योंकि वो रॉड खड़ा है, रेड पेंट लगा हुआ है, और चुनेगा कौन? उसको चरवाहा चुनेगा कि ये इनको मैं चुनता हूं। अगर आज आप यहां पे बैठे हैं, अगर ये कलाम आपके कान में जा रहा है, इसलिए नहीं जा रहा बिकॉज यू चोज जीसस, इसलिए जा रहा है क्योंकि उसने हमें चुना है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की जय। ये उसने चुना, ही चोज अस, उसकी लाठी बट फटा रहे ताकि उसकी हेवन में एंटर कर सकें। आमेन। बहुत से लोग, बड़ी होली लुक लगती है, बड़े पाक, गैर जबान भी आती है, हो सकता है पूरी बाइबल पढ़ी, बहुत दुआएं करी, बड़े अच्छे कलाम, बड़ी वर्शिप, बड़े ऊंचा, बहुत सब कुछ, बट इफ यू हैव अनफॉरगिवनेस इन योर हार्ट, आप आज माफी नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट फॉरगिविंग पीपल, अभी तक आपके अंदर कड़वाहट भरी है। खुदावंद कहते हैं, इस ऑल्टर पे मत आओ, अपने गिफ्ट्स ले जाओ, बिकॉज किसी काम के नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर बिटरनेस है, अगर तुम अपने भाई से ही, उसके लिए ही दिल में कुछ रखे बैठे हो, अगर आज भी आपकी जिंदगी में चीटिंग चल रही है, यू आर चीटिंग पीपल, यू आर चीटिंग योर पार्टनर, अगर आज भी आप एडल्ट्री में हैं, अगर आज भी एडल्ट्री, व्हाट इज एडल्ट्री? एक हस्बैंड और एक वाइफ, ये खुदावंद ने एक रिलेशनशिप दिया, अगर हस्बैंड वाइफ के अलावा किसी और की तरफ देखता भी है, सोचता भी है, तो एडल्ट्री है। अगर वाइफ हस्बैंड के अलावा किसी की तरफ देखती है, सोचती है और रिलेशनशिप है, यू आर इन एडल्ट्री। यू नो व्हाट, मैं अभी जूम पे जब पीछे बात कर रही थी, बहुत सारे गंदे लीगल राइट्स हमने कैसे कैसे दिए होते हैं। बहुत से, जब ग्रोइंग अप हम बड़े सारे फिल्म स्टारों को बड़ा लाइक करते थे, वो लैश शाहरुख खान की पिक्चरें, वो कैटरीना, वो करीना और वो सब चीज़ें, और उनको देखते रहते थे और बड़े प्यारे लगते थे। उन सारे हॉलीवुड बॉलीवुड की जो पिक्चरें, वो तस्वीरें जिसको देख देख के आप फैंटेसीज में जाते थे, यू हैव कमिटेड फॉर्निकेशन, यू हैव कमिटेड एडल्ट्री ऑलरेडी। वी आर ऑल सिनर, पर शुक्र है कि खुदावंद हमें मौका दे देते हैं कि खुदावंद के कदमों में आके माफ़ी मांग सकें। माफ़ी मांगे कि खुदावंद, मैंने अपने ख्यालों सोचों में भी पाप किया। When you are in fornication, आपकी शादी नहीं हुई और आप सेक्सुअल सिन कर रहे हैं उसी पार्टनर के साथ, you are sinning। आपने सोचा कि इसी के साथ शादी हो जानी है 2 महीने के बाद, 2 महीने के बाद हो जाएगी शादी, पर अगर आप अभी गलत रिलेशनशिप में हैं, आप एक सिन का सीड डाल रहे हैं अपनी मैरिड लाइफ में। You are sinning. Ask forgiveness from God. आप झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ बोलते जा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं, और जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी हमारे मुंह से झूठ निकल जाता है। जहां पे जरूरत भी नहीं है वहां पे भी। कितनी देर है आप, कितनी दूर हैं आप? बस वो 5 मिनट, अभी घर से भी नहीं चले। हाँ? झूठ तो झूठ है, हाँ, अभी घर से भी नहीं चले। बड़ी बार मैं ये बात कहती हूँ, थैंक यू फॉर कॉलिंग, आई लव यू। बात मैं किथे फोन करता है ने मैनू,
कहाँ से आ गया ये फ़ोन? झूठ है, क्योंकि आपने उसको कहा आई लव यू, आपने कहा मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जिससे प्यार करते हैं उसको तो वेलकम करते हैं, जिसको प्यार करते हैं उसके अगेंस्ट तो हम कुछ ऐसे बातें नहीं करते, क्योंकि प्यार क्या है? प्यार कवर्स मल्टीट्यूड ऑफ सिंस। प्यार क्या करता है? वो छुपा देता है। अगर अभी भी आप पुरानी जिंदगी में जी रहे हैं, एक पैर नई जिंदगी में और एक पैर पुरानी जिंदगी में, आज वार्निंग है, आज वार्निंग है, क्योंकि जो रॉड, खुदावंद कहते जो मेरी रॉड के अंडर से निकलेगा, जिसके ऊपर मार्क होगा, वही ग्रीन पास्चर्स में जाएगा। क्योंकि जीसस इज वॉचिंग एवरी शीप पैसिंग बाय। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने बेडरूम में बड़े सिक्योर हैं, बड़े सेफ हैं, जीसस तो नहीं देख रहे। ही इज वॉचिंग योर एवरी मूव, ही इज लिसनिंग टू योर एवरी कॉन्वर्सेशन, ही नोज इट ऑल। होली स्पिरिट विल नॉट मार्क यू, क्योंकि जजमेंट इज बिटवीन शीप एंड शीप। ही विल नॉट मार्क यू। उस अकेले में भी हमारी जिंदगी खुदावंत के सामने पाक हो। आमीन, हालेलुया। कोई भी हो सकता है, कोई वो पास्टर है, बड़ी प्रीचिंग, लोग बचते जा रहे हैं, डीमन निकल रहे हैं, प्रोफेसियां हो रही हैं, पर उसकी जिंदगी कैसी है खुदावंद जानते हैं। ही नोज इट ऑल कि कौन उन ग्रीन पास्चर्स में से जाएगा। अपने हाथ को ऐसे रख करें, जरा अपने हाथ को देखें, सारी उंगलियां एक साइज की हैं, सब डिफर करती हैं। इसको ऐसे करें, अब देखें बराबर हो गई। ये जादू कैसे हो गया? हाँ, ये देखिए सब बराबर हो गई। जब खोलते हैं तो सब अलग अलग साइज की फिंगर है, पर जब अलग अलग हैं इस दुनिया में, हम अलग अलग काम कर रहे हैं, पर जब क्राइस्ट के साथ हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। इज़िकियल रोता है, इज़िकियल रोता है, ओ लॉर्ड गॉड, ओ लॉर्ड गॉड, विल यू डिस्ट्रॉय all the remnant of Israel in the outpouring of your wrath on Jerusalem। खुदा कहता है कि वो जो बड़े से में से जो कुछ ही बच गए हैं, क्या तू उनको भी खत्म कर देगा? क्या तेरा गुस्सा जो है, वो जो इतनी जो दुनिया, मुझे बहुत से लोग एक बात पूछते हैं, तो क्या ये आप क्रिश्चियन ही खाली हेवन में जाने वाले हैं? इतनी बिलियन हिंदू, सिखों, बाकियों का क्या? यही सच है, सारे क्रिश्चियन भी नहीं जाने वाले, उसमें से भी कुछ हैं जो खुदावंत के पास जाएंगे। हेवन इज होली प्लेस, पाक जगह है, उससे पाक तो कुछ है ही नहीं। उसके पास जाने के लिए खुदावंद के लहू में डूबना पड़ता है। हालेलुया। उस लहू की कतरे को पीना पड़ता है, उस बदन को खाना पड़ता है, तभी हमारे गुनाहों की माफ़ी मिलती है, तभी हम बाप के सामने जाने के काबिल होते हैं। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जीसस उन लोगों से कहेंगे, लेट देम गो, दे आर नॉट माइन। शीप में से जीसस कहेंगे, लेट देम गो, दे आर नॉट माइन, बट वेरी फ्यू विल बी मार्क्ड। मांगे खुदावंद से, खुदावंद मुझे विजडम दे, मुझे डिसर्नमेंट दे, मुझे अपना प्यार दे, मुझे अपना फेथ दे, ताकि कोई भी चीज़ मुझे आपकी राहों से अलग ना कर सके। मुझे वो मार्क चाहिए, मुझे वो मार्क चाहिए, क्योंकि खुदावंद जब आपके सामने हो तो हम भागते आपके कदमों में आ जाएं। अगर इस तस्वीर की तरफ देखेंगे, आपसे सवाल है, इज़ इट यू?
लड़कों के लिए भी है मेरे पास. Is it you? You want to be? Yes? Yes, Lord. It can be you. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. इसके लिए आज फिर खुदावंद ने मौका दिया. अगर आज आपको कहीं पे भी खुदावंद ने हिलाया, खुदावंद ने बात करी, कुछ चीज़ है जिसकी अभी भी माफ़ी बाकी है, दिस इज़ द टाइम. कम एट द फीट ऑफ जीसस. कम एट द फीट ऑफ जीसस. कुछ भी आपसे हुआ, कभी भी हुआ, कोई भी पाप, वो आज खुदावंद माफ़ कर देंगे. खुदावंद माफ़ कर देने के लिए, खुदावंद इज़ गोइंग टू फॉरगिव यू. गॉड इज़ गोइंग टू फॉरगिव यू, क्योंकि वो तो आए ही इस दुनिया में हमें माफ़ कर देने के लिए. हालेलुया. जो उसकी आ जाए ना मंची आए, जो हालेलुया, जो उसकी लाठी के नीचे से गुजरना चाहता है, जो चाहता है कि उसकी लाठी के नीचे से निकल के हरी वादियों में जाए, आ जाएं खुदावंद से हर उस बात की माफ़ी मांगने के लिए. कम एट द फीट ऑफ जीसस. यहाँ पे सच में आग है, सच में उसकी फायर जो है वो हमारे गुनाहों को साफ कर देती है. सच में उसकी फायर हमें नया कर देती है, सोने की तरह चमका देती है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. सच में उसकी सोटी और लाठी आराम देती है. हालेलुया. सच में उसकी सोटी और लाठी आराम देती है. अगर आराम चाहते हैं, आ जाएं खुदावंद के कदमों में, आ जाएं खुदावंद के पास. वो बुला रहा है. मैं कई बार, क्या बड़ी बार कहती हूँ, ये जो कुर्सियाँ हैं इनमें अजीब सा ग्लू लगा होता है, ये उठने नहीं देती, ये रोक के रख देती हैं हमें. ये उठने नहीं देती हैं, कदमों में आने नहीं देती हैं. पर इसको आज हरा दें, आ जाएं खुदावंद के कदमों में. अगर कोई पाप नहीं हुआ या आज की कोई बात ने आपसे बात नहीं की, दैट्स फाइन, दैट्स ओके. I'll prepare the harder one next time. प्रेज द लॉर्ड एवरीवन. मैं मोनिका क्रिश्चियन आपको दुआ के घर से वेलकम करती हूँ. गॉड ब्लेस यू ऑल. मैं स्पेशली आप सब हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स के लिए एक थैंक यू लेके आई हूँ. शुक्रगुजारी आप सबकी, आपकी बड़ी अप्रिसिएशन की कि आप हमारे वीडियोस को, हमारे सर्मन्स को, हमारी सर्विस को ज्वाइन करते हैं, उसको लाइक करते हैं और आप अपनी फैमिली के साथ शेयर करते हैं. और बहुत सारे हम मिरेकल्स को देख रहे हैं, बहुत सारी बदली हुई जिंदगियों को देख रहे हैं. तो आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, इसी तरह हमें कनेक्ट करें. और जब आप इस कलाम को सुने तो बाकियों को भी आप ज़रूर इसको शेयर करें, ताकि जो ब्लेसिंग आपको मिल रही है बाकी सबको भी वो ब्लेसिंग मिल सके. गॉड ब्लेस यू ऑल.